सारा व्यापारी परेशान है। इसलिए हमने मन बनाया है कि हम अब व्यापारी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चुनी साहब उसकी अगुवाई करेंगे। देश भर ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ BAP ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰੁਣ ਬਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 2022 ਦੀ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2024 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਬਾਵਾ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ TVNRI। देखिए, जहाँ तक सस्पेंड का सवाल है वो तो बहुत पहले किया गया था, अब नहीं किया गया है और 1 हफ्ते के लिए किया गया था, वो उसकी जो है दोबारा से बहाली हो गई। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया। अब आप एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी जो तैयार की है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी पॉलिटिकल पार्टी तैयार तो नहीं की है, लेकिन उस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं कि 8.5 महीने में 600 किसान हम शहीद हो गए हैं धरने पे बैठे। इसके बावजूद भी इतने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के बावजूद भी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है, तो हमारे पास और चारा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मान लिया हम ये आंदोलन जीत भी जाएं, वैसे तो 8.5 महीने में सुनी नहीं, पर मान लिया हम जीत भी जाएं तो 5 जून 2020 से पहले वाली स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। तो क्या 5 जून 2020 से पहले क्या किसान को कोई समस्या नहीं थी? उस वक्त भी पंजाब में 3-4 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे। पूरे देश में हर 32 मिनट में एक आत्महत्या तब भी हो रही थी, वो अब भी हो रही है। 3 कानून तो अभी पूरी तरह से लागू ही नहीं हुए, अभी हमारी हालत कौन सी अच्छी है। तो ये हमारे डेथ वारंट है, बस इतना हो जाएगा कि डेथ वारंट वापस हो जाएंगे अगर जीत भी गए तो। इसलिए हम ये पौधा लगा रहे हैं और फल भी एक दिन जरूर लगेगा। और अगर हम कहीं मंजिल पे चलें और 2 किलोमीटर चल के हमारे साइकिल में पंचर हो जाए तो हम पंचर लगा के दोबारा फिर चलेंगे, अब दोबारा फिर या वहीं वापस बैठ जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛਵੀ ਖਰਾਬ करना चाहते हैं अंदोलन की, पर उन्हें अंदोलन खराब हो जाएगा। बिल्कुल आंदोलन पहले से ज़्यादा चलेगा, क्योंकि मैं अभी आपके सामने ये कह के हटा हूँ कि मिशन पंजाब तब कामयाब होगा जब देश के व्यापारी भी, देश के मजदूर भी, देश के किसान भी पंजाब के वो सारे आंदोलन में जाएंगे और सारे जाने के लिए तैयार हैं। आंदोलन पार्टी यही कह रही है कि शुरू तो यही कह रही है कि राजनीति जाना चाहते हैं किसान, आंदोलन और बढ़ेगा। हाँ, तो राजनीति उनके नाम लिखवा दी क्या? राजनीति उनके नाम लिखवा दी क्या? कोई भी आके राजनीति में जाके ये बोलता है कि नहीं किसानों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये तो इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर वो कर लेना आंदोलन। नवजोत सिद्धू कह रहे हैं कि किसान तो उनके साथ है, नवजोत सिद्धू कह रहे हैं किसान तो उनके साथ है। तो अच्छा है, उनके साथ भी होंगे। हम कौन सा ये कह रहे हैं कि सारे देश के हमारे साथ आगे, उनके साथ भी होंगे, जो उनके मित्र होंगे, उनको ठीक लगता होगा, उनके साथ भी चले गए होंगे। ये तो आज बीजेपी में भी है किसान किसके साथ में इसका फैसला चुनाव आएगा उस दिन मालूम चलेगा। जब टीवी पे आप देखोगे उससे मालूम चलेगा। यूपी में हमारी जो संगठनात्मक या जो आंदोलन की आज तक हो रही है वो पंजाब से कम रहा है आंदोलन का जो। इसलिए यूपी में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। वहाँ पे जब चुनाव आएगा तो वहाँ पे बीजेपी को हराने का काम करेंगे और यहाँ पे इन राजनीतिक पार्टियों से राज छीनने का काम। पार्टी का जो आपने नाम लिखा बाप पार्टी लिखा है, बीएपी नहीं, वो व्यापारियों की पार्टी। ये नहीं हमारी पार्टी इसका शॉर्ट फॉर्म बीएपी है। कोई नहीं, मैं इनको समझा दूँ। जो बोर्ड लगा है
वो व्यापारियों की पार्टी है। व्यापारियों ने हमें समर्थन देने के लिए, व्यापारियों ने मिशन पंजाब का सहयोग करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया, समर्थन दिया और वो समर्थन दिया कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो पूरे देश का व्यापारी आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के व्यापारी साथ है और हम इनके धन्यवादी हैं। गठबंधन की कोई भी वो तो बाद की बातें हैं, जो भी होगा अभी तो उसकी शुरुआत है। अभी तो पहला कदम है जो देश के पूरे देश के व्यापारी कश्मीर से कन्याकुमारी तक इकट्ठे होके जो ये कह रहे हैं कि आपकी सोच बिल्कुल सही है, हम उस सोच के साथ में चुड़नी का समा थोड़ा वा 2022 का स्पष्ट कर दो कि मिशन 2022 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ चुड़नी साहब का मिशन 2022 ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां आज तक देश को लूटने की या मौजूदा नीतियां बनाने की दोषी रही हैं, उन पार्टियों से राज छीन के नया चेहरे सामने लाएं, ईमानदार संघर्षी लोगों को राजनीति में लाएं। और जब ईमानदार और संघर्षी लोग राजनीति में आएंगे और फिर कुछ नया करके दिखाने का प्लान है, जैसे कुछ नया बदल के दिखाने का, जैसे राजनीति पहले चल रही है, हर जगह रिश्वतखोरी, हर जगह लूटपाट। अब ये व्यापारी हैं, इनको व्यापार नहीं करने देते, 10 तरह के महकमे आते हैं कागज उठा के। तो उन चीज़ों से सारियों से छुटकारा दिला के दिखा दें। गरीब आदमी है, जिसको रोटी नहीं मिलती उसको रोटी मिले, जो इलाज नहीं करा सकता उसका इलाज हो, जो पढ़ नहीं सकता उसको पढ़ाई हो। ये सब चीज़ें अगर हम करके सीटा इलेक्शन लड़ेगा 117 पे, देखिए 117 पे ही लड़ेंगे। देखिए अभी शुरुआत मैं बता रहा हूँ, अभी शुरुआत है। जब सीटें 117 हैं तो चुनाव तो 117 पे ही होगा ना। लेकिन किसान इन्ने शहीद हो गए, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ दिन स्टार्ट किया, 2 मिनट का मौन भी नहीं किसानों वास्ते रखे सर। देखिए ये तो हमें तो इन्होंने आज समर्थन देने के लिए बुलाया है और हर जगह पे ये कोई ज़रूरी भी नहीं होता। हम वहाँ जो प्रोग्राम करते हैं किसानों के वहाँ पे 2 मिनट का मौन रख के फिर शुरू करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रगान करके शुरू। बाबा जी ਤੁਸੀਂ स्पष्ट कर दो जी समर्थन ਦਿੱਤਾ ਵਾ चुड़नी साहब ਨੂੰ, किस तरह का समर्थन है? देखो इस तरह है, ਅੱਜ पूरे देश का व्यापारी परेशान है। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, देश दी 29 स्टेट्स और सब यूनियन टेरिटरीज तो सारे व्यापारी एसोसिएशनों के अध्यक्ष आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज ये भारत का पहला इतिहास है जो लुधियाना में, जो पंजाब में, ये पूरा हिंदुस्तान एक व्यापारियों का गुलदस्ता इकट्ठा हुआ है। सारा व्यापारी परेशान है, इसलिए हमने मन बनाया है भी हम अब व्यापारी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चुड़नी साहब उसकी अगुवाई करेंगे। चुड़नी साहब की अगुवाई में और केवल पंजाब से होते हुए, केवल पंजाब में ही नहीं, हर यूपी, हिमाचल, राजस्थान और 2024 हमारा व्यापारियों का, मजदूरों का और किसानों का सरदार गुरनाम सिंह चुड़नी जी की अगुवाई में हमारा लक्ष्य होगा लोकसभा में खुद आकर हम अपने बिल ठीक कराएंगे, हमारे व्यापारियों की जो गलत पॉलिसीज हैं उन्हें ठीक कराएंगे और सबसे पहले हम किसानों के बिल ठीक करेंगे। उसके बाद व्यापारियों के लिए टैक्स रिफॉर्म लेके आएंगे। 1947 से आज तक कभी भी टैक्स रिफॉर्म नहीं आया, हम टैक्स रिफॉर्म लेके आएंगे। इनकम टैक्स और जीएसटी को ख़त्म कर कर एक टैक्स लेके आएंगे जिसे कहा जाएगा बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। आज आपको क्या लगा? आपने क्या देखा? आपने क्या समझा? आज केवल लुधियाने के तो मेरे ही हैं, आज हिंदुस्तान के व्यापारी मेरे साथ हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट या संशय है, 29 स्टेटस के मेरे व्यापारी भाई मेरे पीछे खड़े हैं, जिसकी मर्जी इंटरव्यू ले लीजिए आप। वो क्यों आया यहाँ पर? वो केवल तरुण जैन बाबा के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से सरदार गुरनाम सिंह चुड़नी जी को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं।
हर जगह पर करेंगे, हर जगह पर। हमारा व्यापारी 8 करोड़ हमारा GST रजिस्टर हमारा दुकानदार है, 40 करोड़ हमारे मजदूर भाई हैं। देश के कोने कोने में दुकानें हैं जहां पर हम लोगों का माल बिकता है। तमाम वो व्यापारी हर स्टेट में जहां जहां पर इलेक्शन होंगे, मजदूर, किसान और व्यापारी वहां पर मिलकर उस स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाएगा।